नमस्कार साथियों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं लाभ और हानि में अभी तक हम लोगों ने 14 टाइप के प्रश्न पढ़ लिए हैं। आज हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, टाइप नंबर 15। टाइप नंबर 15 साथियों क्या है? बेईमान दुकानदार से रिलेटेड है। बेईमान दुकानदार का मतलब यह है कि कोई दुकानदार है वो कितने प्रकार से बेईमानी कर सकता है। एक तो बेईमानी वो सामान को खरीदते समय कर सकता है और एक बेईमानी वह दुकान को बेचते समय कर सकता है। साथियों आइए देखते हैं। मान लीजिए दुकानदार किसी सामान को खरीद रहा है। आप कोई दुकानदार हैं, आप जाते हैं किसी थोक विक्रेता के पास, आपने उससे ये कहा कि मुझे 1 किलोग्राम दाल चाहिए। मैंने कहा 1 किलोग्राम दाल बराबर 1000 ग्राम। यदि 1 ग्राम की कीमत 1 रुपए है तो 1 किलोग्राम की कीमत 1000 रुपए हो जाएगी, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1 ग्राम बराबर 1 रुपए, 1000 ग्राम बराबर 1000 रुपए। मैंने कहा कि आप गए तो दुकानदार से कहा कि 1 किलोग्राम दाल चाहिए। उसने कहा चलिए गोदाम से आप ले लीजिए। आप उसके गोदाम पे जाते हैं और आपने वहां पे बेईमानी किया। 1000 ग्राम की जगह आपने वहां से 1200 ग्राम लेकर के आए और आपने दुकानदार को पैसा कितने का दिया? जो थोक विक्रेता था उसको आपने 1000 ग्राम का पैसा दिया, लेकिन आपने उससे कितना ले आए? 1200 ग्राम ले आए। अब आप ये कह रहे हो कि अब मैं इसे क्रय मूल्य पर बेचूंगा। इसका मतलब ये है, अगर हम सीपी और एसपी की बात करें, आपने कितना पैसा दिया उसे? तो अगर मैं कहूं 1000 ग्राम का आपने दिया है तो 1000 रुपए आपने उसे दिया और उससे सामान कितना ले लिए? आपने बेईमानी करके 1200 ग्राम लिए। जब उसको आपने बेचा तो कितने में बेचा? 1200 रुपए में बेचा। कितने में बेचा? 1200 रुपए। अब साथियों यहाँ पे जो आपको लाभ हो रहा है वो 200 रुपए का हो रहा है। तो यहां से जब परसेंटेज प्रॉफिट निकालेंगे, 200 का लाभ 1000 पर इंटू 100, 2 जीरो कट गया, इस जीरो से जीरो ये कट गया, यानी 20% की प्रॉफिट उसे हुई जब ये सामान खरीद के लाया। अब साथियों क्या कह रहा है? अब बेचने की बात, दूसरी प्रकार, दूसरा बेईमानी जो कर सकता है वो बेचने पे कर सकता है, यानी सेलिंग प्राइस पे कर सकता है जब वो बेचने लगेगा। अब कैसे करेगा? देखिए साथियों, अब जैसे वो क्या करेगा, आप जैसे मान लीजिए आप मार्केट में गए और आपने कहा कि मुझे 1 किलो आम दे दीजिए। अब दुकानदार ने आपको 1 किलो आम तो दिया है, लेकिन वो कम बाट का प्रयोग किया है और कम बाट का प्रयोग करके उसने आपको मात्र 800 ग्राम मान लीजिए देता है। इसका मतलब यह है कि जो उसने दिया वो उसके लिए कॉस्ट प्राइस है और जो आपने जिसका पेमेंट किया वही उसके लिए क्या है? सेलिंग प्राइस। आपने 1000 ग्राम का पेमेंट किया। 1 ग्राम की कीमत यदि 1 रुपए है तो 1000 की कीमत 1000 रुपए हो जाएगी। आपने इतना पेमेंट किया, वो उसके लिए क्या है? सेलिंग प्राइस। उसने कितना दिया आपको? 800 ग्राम, क्योंकि 200 ग्राम की उसने क्या किया है? बेईमानी कर लिया। क्या कर लिया? बेईमानी कर लिया। अगर उसने 1000 ग्राम की वस्तु बेच रहा था, 1000 ग्राम की वस्तु का मतलब 1000 रुपए की वस्तु बेचा, आपने 1000 दिया, लेकिन उसने आपको कितना दिया? मात्र 800 ग्राम दिया, यानी 1 ग्राम की कीमत 1 रुपए, तो उसने 800 रुपए कीमत की वस्तु आपको दिया और आपसे लिया कितना? तो ये उसके लिए कॉस्ट प्राइस है, उसने आपसे लिया 1000 रुपए। तो उसको जो यहाँ पे साथियों लाभ हुआ है वो कितने का हुआ है? 200 रुपए का। ये जो प्रॉफिट है ये किस पे हुई है? आप कहेंगे 800 रुपए पर हुई है और इंटू 100, 2 जीरो कट गया, 2 चौक 8, इसको 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 25%। अब साथियों ये सेलिंग प्राइस, जब वो वस्तु को बेचते समय बेईमानी कर रहा है, ये वस्तु को खरीदते समय बेईमानी कर रहा है। आइए साथियों, अब आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया है। आइए अब इसको हम लोग प्रश्न के माध्यम से और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये जो है प्रश्न के माध्यम, इट मीन्स प्रश्न में हम प्रश्न के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 30% कम वजन प्रयोग करता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब साथियों मैं आपसे अगर कह रहा हूं कि 1 किलोग्राम आपने कोई वस्तु खरीदा है, 1 ग्राम की कीमत ये 1 रुपए है, तो 1000 ग्राम की कीमत क्या हो जाएगी? 1000 रुपए हो जाएगी।
उसने कितना दिया, 70% कम दिया है, यानी सीपी और हम एसपी की बात करें तो आपने उसे 1000 रुपए, 1 ग्राम की कीमत 1 रुपए, तो 1000 की ग्राम की कीमत 1000 रुपए आपने उसे दिया। इट मीन्स उतने में वह बेचा और उसने कितना दिया, 30% कम। तो यानी 1000 का जब 30% कम निकालोगे तो 30% जब निकालोगे तो उसने आपको 300 ग्राम कम तौला है, 300 ग्राम। यानी आप ये कह सकते हो आपने उसने आपको दिया है 700 ग्राम, आपने उसे पेमेंट कितने का किया है, 1000 ग्राम का। यानी 700 रुपए की वस्तु उसने आपको दिया, आपने उसे कितना दिया, 1000 दिया। तो साथियों जो वो है देगा आपको, यानी 30% कम दे रहा है तो 700 दे रहा है, 40% कम देता है तो आपको 600 ग्राम देता है, 20% कम देता है तो आपको 800 ग्राम देता है। तो जितने परसेंट कम दे रहा है आपने देखा कि उतना उसमें से घटा दो 1000 में से, वही उसके लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। जब आपको दिया कितने में है, 1000 में, तो उसको जो लाभ हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 300 का हो रहा है। तो यहां से जो परसेंटेज प्रॉफिट है वो कितना है, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। तो प्रॉफिट साथियों कितने का है, 300 का है, इंटू 100, और सीपी दोस्तों कितना है, तो आप कहेंगे 700 रुपए है। 2 जीरो कट गया तो आप कहेंगे 300 बटे 7, 7 से भाग कर लो, 7 चौक 28, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 6 20 42 सही, 6/7% उसे प्रॉफिट है। नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। साथियों एक बार इसको रिवर्स चेक करते हैं। मैंने ये कहा कि यदि कोई दुकानदार है, वह दुकानदार ये कह रहा है कि हम क्रय मूल्य पर ही वस्तु को बेचेंगे, लेकिन वह चोरी कहां कर रहा है, वो बेईमानी कहां कर रहा है कि वो कम वस्तु तौल रहा है। कितने तौल रहा है, 30% कम तौल रहा है, यानी 1000 ग्राम की जगह पे आपको 700 ग्राम दे रहा है। तो वो जो दे रहा है वही उसके लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस है, और जितने का पेमेंट ले रहा है वही क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो उसने कितना दिया, 30% कम। तो 1000 पे जब 30% कम निकालोगे तो 300 ग्राम उसने कम दिया है, तो दिया कितना है, 700 ग्राम। आपसे पैसा कितने का लिया है, पूरा 1 किलोग्राम का लिया है, यानी 1000 ग्राम का। तो मैंने कहा 1 ग्राम की कीमत यदि 1 रुपए है तो 700 रुपए का सामान दिया, 1000 रुपए आपसे लिया है, यानी 300 रुपए का वो लाभ कमाया है। तो परसेंटेज प्रॉफिट जब निकालोगे तो प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी, 300 गुणे 100 बटे 700, 2 जीरो कट गया, 300 बटे 7 तो 42 से 6/7%। साथियों बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप लास्ट तक क्लास में बने रहिए, आपको एक एक बातें समझ में आएंगी, प्रश्न में क्या क्या चीजें हो सकती हैं सब कुछ समझ में आएगा। बस केवल एक काम आपको करना है, आपको क्लास को में अंत तक बने रहना है। साथियों प्रश्न देखते हैं। मोहन अपने क्रय मूल्य पर फल बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 850 ग्राम वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। साथियों यहाँ पे कह रहा है कि मोहन जो है वो जितने में खरीद के लाया है उतने में ही बेचेगा, क्रय मूल्य पर ही वस्तुओं को बेचेगा, लेकिन वो बेईमानी कर रहा है। वो बेईमानी किस चीज में कर रहा है, वो कह रहा है 1 किलोग्राम के स्थान पर 850 ग्राम वजन का ही प्रयोग करेगा। जो वाट है, जो 1 किलोग्राम होना चाहिए, 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम जो होना चाहिए, उसकी जगह पे 850 ग्राम ही यूज करेगा। यदि 1 ग्राम की कीमत 1 रुपए है तो 1000 ग्राम की कीमत 1000 रुपए हो जाएगी। आपको कितना दिया है, 850 ग्राम दिया है, तो 850 ग्राम की कीमत कितनी हो जाएगी, 850 रुपए हो जाएगी। यानी उसने जो दिया है वो आपको 850 ग्राम दिया है, आपसे पैसा कितने का लिया है, 1000 ग्राम का लिया है। तो यहां जो उसे लाभ हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 150 का प्रॉफिट हुआ है। 150 रुपए आप बोल सकते हो, 150 ग्राम बोल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि आप 1 ग्राम को 1 रुपए मान के चलोगे तो ये 850 रुपए होगा और ये 1000 रुपए होगा। अब यहां से आपको परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, तो प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। तो प्रॉफिट कितने की है, 150 की है, इंटू 100, और आपका सीपी कितना है, तो आप कहेंगे 850 रुपए। आइए साथियों
जीरो से जीरो कट गया, 5 तिहाई 15, 5 से इसको काटेंगे, 5 का 9 5, 3 बचेगा 35 हो जाएगा, 5 सत्ते 35। अब आप कहेंगे 300/17। आइए साथियों 17 से इसको भाग कर लेते हैं, तो 17 का 17, 17 13 30, 13 0। अब क्या हो जाएगा, 17 सत्ते 119, 119 कितना बचेगा साथियों, 11। तो 17 से ही 11/17% का उसे क्या हुआ है साथियों, प्रॉफिट हुआ है। 17 से ही 11/17, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 17 से ही 11/17% की प्रॉफिट हुई है। साथियों एक बार रिवर्स इसे चेक करते हैं, उसने क्या कहा है, हम 850 ग्राम बाट का प्रयोग करेंगे और आपसे पैसा कितने का लेगा, 1000 ग्राम का लेगा। तो सेलिंग प्राइस 1000, कॉस्ट प्राइस 850, जो फायदा हुआ है वो 150 रुपए का हुआ है, यानी 150 ग्राम का हुआ है बोल सकते हो। तो परसेंटेज प्रॉफिट, प्रॉफिट इंटू 100/CP, 150 × 100/850। जब इसे आपने सरल किया तो 300/17 आ गया। जब आपने इसको डिवाइड किया तो आपको मिला 17 से ही 11/17% की साथियों प्रॉफिट हुई। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का फैसला किया, लेकिन 1 किलोग्राम वजन के लिए 960 ग्राम वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत है। साथियों सेम पिछला क्वेश्चन जो था उसी वैरायटी का ये भी प्रश्न है। यहाँ पे ये कह रहा है कि वह क्रय मूल्य पर ही बेचने की बात करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। इन्हीं सीपी और एसपी की बात किया जाए, आपको कितना दे रहा है, 960 ग्राम दे रहा है। जो दे रहा है वही उसके लिए क्या है, क्रय मूल्य है। आपने 1 किलोग्राम का पैसा दिया, आपने कितना दिया, 1 किलोग्राम का पैसा दिया, तो जो आप दिए वही क्या है, सेलिंग प्राइस है। आपने 1000 ग्राम का पैसा दिया, उसने आपको कितना दिया है, 960 ग्राम दिया है, तो उसको जो फायदा हुआ है वो कितने ग्राम का हुआ है, तो आप कहेंगे 40 ग्राम का फायदा हो रहा है। 40 ग्राम बोलिए चाहे 40 रुपए बोलिए, यदि आप 1 ग्राम की कीमत 1 रुपए मानोगे तो आपने 960 ग्राम की कीमत पे, उसने 960 ग्राम की कीमत की वस्तु दिया आपको, और आपसे लिया कितना है, 1 किलोग्राम की कीमत, यानी कि 1000 ग्राम की कीमत आपसे लिया, तो उसको फायदा कितना हुआ, 40 का। तो यहाँ परसेंटेज प्रॉफिट यदि निकालोगे तो प्रॉफिट इंटू 100/CP। प्रॉफिट साथियों कितने की है, 40 की है, इंटू 100, और सीपी क्या है साथियों, 960। आइए साथियों इसको 0 से 0 काट देते हैं। अब इसको 4 से काटते हैं, 4 × 9 4, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 चौक 16। पुनः 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, यानी 25/6। 25/6 का मतलब 6 चौक 24। 4 से ही 1/6% की क्या होगी, प्रॉफिट होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। साथियों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए साथियों एक बार फिर से रिवर्स चेक करते हैं। आपको ये बताया गया है कि सीपी 960 रुपए है, एसपी आपने 1000 ग्राम का पेमेंट किया है, तो 1000 आपका एसपी हो गया। जो प्रॉफिट दुकानदार को हुई है वो कितने की हुई है, 40 की हुई है। तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट इंटू 100/CP। बस साथियों एक चीज पहचानना इसमें आपको आना चाहिए कि सीपी क्या है और एसपी क्या है। सीपी वह मूल्य है जितने ग्राम का आपको दे रहा है। आपको क्या दिया है, 960 ग्राम दिया है, आपसे लिया क्या है, 1000 ग्राम का पैसा लिया है, तो जो उसने आपको दिया है वही उसके लिए क्रय मूल्य है। आपसे जो उसने लिया है वही उसके लिए क्या है, विक्रय मूल्य। साथियों यदि आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पहचान लेंगे तो सवाल आपका बन जाएगा कि आपको लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 30% वजन कम तोलता है। वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
आइए साथियों, अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे कह रहा है कि मान लीजिए ऐसे कोई व्यवसाय रहा होगा जिसमें सामान खराब हो रहा होगा, तो उसने ये डिसाइड किया कि अब इसे हानि पर ही बेच दिया जाए। तो उसने 44% हानि पर बेचने की बात तो किया है, लेकिन साथियों फिर क्या करने लगा, बेईमानी शुरू कर दिया। बेईमानी में क्या करने लगा, 30% कम वजन का बाट जो है वो 30% कम वजन का प्रयोग करने लगा। तो आइए साथियों, सीपी और एसपी की अगर हम बात करें, 44% हानि पर बेचने की बात वादा कर रहा है, यानी 100 रुपए की यदि वस्तु रही होगी तो 44% हानि यानी 56 रुपए में आपको बेचने की बात किया। जितनी बार कहेगा उतनी बार हम रेशियो बनाएंगे, जो जो जैसे जैसे वो कहेगा। 44% हानि पर बेचने की बात किया, यानी 100 रुपए यदि क्रय मूल्य रहा होगा तो 56 रुपए उसका क्या रहा होगा, विक्रय मूल्य रहा होगा। 100 में से 44 क्या किया गया, घटा दिया गया। फिर कह रहा है साथियों, परंतु वह 30% वजन कम तौलता है, यानी 1000 ग्राम की जगह पे 30% कम तौल रहा है, यानी 700 ग्राम आपका तौल रहा है। आइए साथियों, 1000 ग्राम की जगह पे आपको 700 ग्राम तौल रहा है, तो 700 ग्राम कॉस्ट प्राइस और 1000 सेलिंग प्राइस। आइए साथियों, यहां जो कटता है उसे काट देते हैं, 1 2 3, 1 2 3 0 काट, ये हो गया 7 8 56। और इसको सरल कर लें, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। 5 रुपए यदि क्रय मूल्य है तो 4 रुपए साथियों क्या है, विक्रय मूल्य है। तो आप देख रहे हैं आपको क्या हो रहा है, 1 रुपए की हानि हो रही है। तो परसेंटेज लॉस जब आप निकालोगे तो लॉस इंटू 100 अपॉन सी। लॉस कितने का हुआ है, 1 रुपए का हुआ है, 1 गुणे 100। सीपी कितना है तो आप कहेंगे 5, 5 दूनी 10। 20% का साथियों क्या हुआ है तो आप कहेंगे लॉस हुआ है। कितने का हुआ है, 20% का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए साथियों एक बार रिवर्स चेक करते हैं। 44% हानि पर बेचने का वादा करता है, 100 में खरीदा था तो 44 का यानी 56 में बेचा। फिर कह रहा है 30% वजन कम तौलता है, यानी 1000 ग्राम की जगह पे 700 ग्राम तौल रहा है। आपने रेशियो बना लिया। फिर इसके बाद जो कट रहा है उसे हमने क्या किया, काट दिया। 1 2 3 0, 1 2 3 0 कट गया। 7 8 56, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। 5 में खरीद के 4 में बेचा, 1 की हानि हुई। तो जब परसेंटेज लॉस निकाले तो ये कितने परसेंट के बराबर आ गया, 20% के। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचने की बात करता है, परंतु वह 20% कम वजन तौलता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। आइए साथियों, सीपी और एसपी की बात करें। 10% लाभ पर बेचने की, यहां से आप देखें तो 10% लाभ पर बेचने की बात करता है, यानी 100 में खरीदा तो 110 में बेचने की बात करता है, 10% प्रॉफिट। परंतु वह 20% कम वजन तौलता है, 1000 ग्राम की जगह पे 20% कम यानी 800 ग्राम तौल रहा है। साथियों बहुत ही ये कह सकते हैं कि जो दुकानदार है वो एक नंबर का बेईमान है। लाभ भी कमा रहा है और कम भी तौल रहा है, दोनों बातें हैं। कह रहा है 10% लाभ पर बेचने की बात भी कर रहा है, 100 की वस्तु 110 में बेचेगा। पुनः क्या कर रहा है, बेईमानी भी कर रहा है, 20% कम वजन भी तौलता है। 1000 ग्राम आपको दे रहा है जिसमें से केवल 800 ग्राम ही वो ठहरेगा, यानी 200 ग्राम की चोरी भी कर लिया। कितने, 20%। 1000 ग्राम का 20% निकालोगे तो 200 ग्राम आएगा, 200 ग्राम की चोरी भी कर लिया। अब साथियों देखिए क्या हो गया, अगर हम यहां से बात करें, 1 2 2 जीरो 2 जीरो ये कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया और ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब साथियों यहाँ 8 है और यहाँ 11 है। कितना है, 11। 8 से 11, 8 में खरीदा 11 में बेचा, तो लाभ कितने का हुआ है, 3 का हुआ है। तो परसेंटेज प्रॉफिट जो आप कहेंगे 3/8 और गुणे 100। 3 की प्रॉफिट हुई है, किस पर हुआ है, 8 पर हुआ है। तो क्रय मूल्य कितना है, 8 है। 3/8, अगर आपको 1/8 की वैल्यू पता हो, 1/8 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो 12.5% होती है।
तो 3/8 आप 37.5% वैसे ही बता सकते हैं। अदरवाइज आप इसको क्या करोगे, 300/8 इसको काट लीजिए 4 से, 4 सते 28, 2 बचेगा, 4 पंचे 20 और इसको 4 दूनी 8। अब 75 को 2 से भाग करोगे कितना आ जाएगा, 37 सही 1/2% की आपको क्या हो गई है, तो प्रॉफिट हो रही। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। साथियों एक बार इसको पुनः रिवर्स चेक करते हैं। मैंने कहा कि 10% लाभ पर बेचने की बात करता है, 100 में खरीदा 110 में बेचा, परंतु वह 20% कम वजन तोलता है, 1000 ग्राम की जगह पे 800 ग्राम ही तोल रहा है, तो 800 उसका सीपी और 1000 उसका एसपी। अब 1 2 जीरो ये कट गया, 1 0 से 1 0 ये कट गया, ये 0 से 1 0 ये कट गया, यानी 8 में 8 करना 8, 11 करना 11, 8 में खरीदा 11 में बेचा, तो 3 का लाभ हुआ। 3 का लाभ 8 पे 1/8 12.5% होता है, तो 3/8 कितना हो जाएगा, 37.5% हो जाएगा। साथियों हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। साथियों अभी और जैसे ही हम आगे प्रश्नों को करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा, आप बिल्कुल घबराइए नहीं, आप केवल क्लास में लास्ट तक बने रहिए। मैं ये गारंटी लेता हूं कि यदि आप क्लास में लास्ट तक बने रहते हैं तो आज के बाद इस टाइप में आपको समस्या समाप्त हो। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक बेईमान फल विक्रेता 20% लाभ पर फल बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम वाट का उपयोग करता है, लाभ प्रतिशत क्या है। साथियों एसएससी सीजीएल 18/9/2024 सीट नंबर 3 में पूछा गया प्रश्न है। आइए यहां अगर हम सीपी और एसपी की बात करें तो आपने 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदा है तो 20% प्रॉफिट यानी 120 में बेचा है। 100 में खरीदा 120 में बेचा, लेकिन वह 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम के स्थान पर 950 ग्राम, कितने का, 950 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। 1000 ग्राम के स्थान पर 950 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, तो 950 सीपी और 1000 ग्राम आपका एसपी हो गया। आइए साथियों यहां पे अगर हम आपसे बात करें, ये 0 से 0 कट गया और साथियों ये 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। अब इसको अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा साथियों, फिर 0 से इस 0 को भी काट दें, 5 दूनी 10, 5 से काट लें 19, 19 पंचे 95, 19 अनुपात 12 दूना 24, 19 की वस्तु 24 में बेची गई तो 5 रुपए का लाभ हुआ है। तो परसेंटेज प्रॉफिट जब निकालोगे तो 5 × 100 बटे सीपी कितना है, तो आप कहेंगे 19, कितना है 19, तो साथियों हो जाएगा 500/19, 500/19% की प्रॉफिट। तो 500/19 के ही फॉर्म में आपको आंसर भी दिया गया है, बी ऑप्शन आपका सही है साथियों। तो इसमें सॉल्व करने की आगे और जरूरत सॉल्व करने की नहीं है। साथियों फिर से एक बार रिवर्स से चेक करते हैं। आपने 100 रुपए की वस्तु को 120 में यानी 20% लाभ पर बेचने की बात किया, 1000 ग्राम की जगह पे 950 ग्राम वाट का प्रयोग किया है। जब इसको हमने सरल किया तो यहां से आ गया 19 अनुपात 24, 19 में खरीद करके 24 में बेचा गया, 5 का लाभ हुआ, तो प्रॉफिट इंटू 100/CP 5 × 100/19 यानी 500/19% की आपको क्या हुई, प्रॉफिट हुई। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह एक ऐसे वाट का प्रयोग करता है जिससे वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 46% कम है, उसका लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। आइए साथियों सीपी और एसपी की बात करें। यदि आपने 1000 ग्राम लिया, लेकिन दुकानदार ने आपको कितना दिया, 46% कम वजन तौला है, 1000 का 46% निकालोगे तो 460 आएगा, यानी आपको 540 ग्राम ही दिया है। कितना दिया है, 540। तो दुकानदार ने कितना दिया, 540 ग्राम दिया, आपसे पैसा कितना लिया, 1000 लिया, तो कितने का लाभ हुआ दुकानदार को, तो आप कहेंगे 460 रुपए का लाभ हो रहा है।
कितने का लाभ हो रहा है? 1000 में से 540 घटा देंगे 460। अब अगर आप यहां से परसेंटेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो प्रॉफिट इंटू 100 और अपॉन सी। प्रॉफिट कितनी है साथियों? 460 की है इंटू 100 और सीपी कितना है साथियों? तो आप कहेंगे 540। कितना है साथियों? 540। 0 से 0 कट गया, 2 से काटिए, इससे काटें साथियों तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, इसको 2 से काट लें, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। 23 गुणे 100 बराबर हो जाएगा 2300। 2300 को साथियों देख रहे हैं 27 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 27 से। अब आइए साथियों देखते हैं, 2300 को 27 से डिवाइड करते हैं, 8 बार जाएगा, 8 सत्ते 56, तो 6 हासिल है 5, 8 दूनी 16, 16 5 21। अब आपके पास कितना बचा साथियों? 14। यहाँ 0 उतारेंगे, अब कितनी बार ले चलेंगे? 5 बार। 5 सत्ते 35, ये 5 हासिल आया 3, 5 दूनी 10, 10 3 13, तो कितना बचा साथियों? 5। 85 सही, 85 सही 5/27%। 85 सही 5/27%, यानी डी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। रवि अपने माल को क्रय मूल्य पर 25% की हानि पर बेचता है लेकिन 45% कम भार का उपयोग करता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? एसएससी सीएचएसएल 1/7/2024 शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया प्रश्न है। आइए साथियों सीपी और एसपी देखते हैं। 25% हानि, 100 रुपए यदि क्रय मूल्य था, 25% हानि यानी 75 में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है? 75। 45% कम भार का उपयोग करता है, 1000 ग्राम यदि आप 1000 ग्राम का पेमेंट कर रहे हो, आपको दे कितना रहा है? 45% कम भार, यानी 550 ग्राम आपको दे रहा है। ठीक है साथियों, 25 दिए 75, 25 चौका 100, 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे 11, 5 से काटेंगे 20, अब इसको 4 से काट लेंगे, 4 पंचे 20, अब ये हो गया 11 करना में 11 और ये हो गया 5 तिहाई 15। 11 की वस्तु 11 में खरीदा गया, 15 में बेचा गया, तो 4 का प्रॉफिट हुआ है। अब आपको निकालना है परसेंटेज प्रॉफिट, फिर क्या होगा? तो प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सी। प्रॉफिट कितना है साथियों? तो आप कहेंगे प्रॉफिट 4 का है इंटू 100, और सीपी साथियों कितना? तो आप कहेंगे 11 है। अब ये हो जाएगा साथियों 400/11, 11 से काट लीजिए, 11 तिहाई 33, 7 बचेगा 70 हो जाएगा, 11 छक्का 66, 4 70, 36 सही 4/11, 36 सही 4/11% की प्रॉफिट हुई है। डी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। 36 सही 4/11% की प्रॉफिट, क्योंकि जितने में खरीदा गया है उससे ज्यादा में बेचा गया है। साथियों एक बार पुनः चेक करते हैं, 45% की हानि पर बेचा जाता है, 100 में खरीदे 75 में बेचा, 45% कम भार का उपयोग करता है, 1000 ग्राम की जगह पे 550 ग्राम का ही उपयोग करता है। तो यहाँ पे काटा गया इसे 25 दिया 75, 25 चौका 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से काटे 11, 5 से काटा 20, ये हो गया 4 पंचे 20, अभी हो गया 5 तिहाई 15 और 11 करना में 11, यानी 11 में खरीदा गया, 15 में बेचा गया, 4 का लाभ हुआ। तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सी के साथ। जब यहाँ पे 4 गुणे 100/11 किया गया, प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है? प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हो गया? 36 से 4/11% के साथ ही। अगला प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार क्रय मूल्य पर 40% की हानि पर माल बेचता है लेकिन 25% कम भार का उपयोग करता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? एसएससी सीएचएसएल 11/7/2024 शिफ्ट नंबर 1। सीपी और एसपी की बात करें साथियों, 40% हानि पर माल बेचता है, 100 में खरीदा, 40% हानि यानी 60 में बेचने की बात कर रहा है, 25% कम भार का
प्रयोग करता है। 25% मतलब 1000 ग्राम के स्थान पर 25% कम यानी 750 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। आइए साथियों, 1 0 से 1 0 ये कट गया, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 20 तिहाई 60 और 20 पंचे 100 और 3 से 3 साथियों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्रय मूल्य कितना आ गया 5, विक्रय मूल्य कितना आ गया 4। कोई वस्तु 5 में खरीद के 4 में बेची गई तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है कितने का, 1 का। तो परसेंटेज लॉस जब निकालेंगे तो लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी, लॉस कितने का है 1 का इंटू 100 और सीपी कितना है साथियों, तो 5 है। 5 दूनी 10, 5 शून्य 20% का क्या है साथियों, तो आप कहेंगे लॉस है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। साथियों एक बार पुनः रिवर्स चेक करते हैं। 40% हानि पर माल बेचता है, 100 में खरीदा 60 में बेचा। 25% कम भार का उपयोग करता है, 1000 ग्राम की जगह पे आपको 750 ग्राम वो दे रहा है। जब इसको सरल किया गया तो 5:4 आ गया। 5:4 यानी 5 में खरीद के 4 में बेचा गया, 1 रुपए का लॉस हुआ है। तो लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी, ये परसेंटेज लॉस होता है। 1 × 100/5 बराबर 20% का लॉस हुआ, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। साथियों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। इसके बाद भी यदि आपको कोई समस्या किसी भी सवाल को समझने में आई होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वैसे मैंने ये कोशिश किया है कि आपको सरलतम भाषा में, जितना ज्यादा सरल हो सके उतना आपको सरलतम भाषा में बताया गया है और कोशिश ये की गई है कि जो भी पैटर्न आज की डेट में अभी लेटेस्ट पूछे गए हैं उन पे आपको प्रश्न कराया गया है। कैसे लगी क्लास साथियों, ये जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और मेरे दोस्तों यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो मेरा एक ही आप लोगों से निवेदन है कि आप इसको उन बच्चों तक भी पहुंचाइए जिन बच्चों को ऐसे कंटेंट की आवश्यकता है। मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराऊं, प्रीवियस ईयर कंटेंट प्रोवाइड कराऊं, टाइप वाइज प्रोवाइड कराऊं और एकदम लेटेस्ट एग्जाम में आ रहा है मैं वो आपको देने के कोशिश में पूरी तरीके से लगा हूं साथियों। बस मुझे आपके सपोर्ट की केवल इतनी जरूरत है कि आप मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए साथियों। धन्यवाद।